हरियाणा के पलवल में सेना भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है और हिंसक हंगामा इस वक्त हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पहले तो हाईवे पर कई गाड़ियों को जला दिया और बाद में उन्होंने पलवल के डीसी के घर पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे डीसी के घर पर लगातार पथराव हो रहा था। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने पहले समझाने की कोशिश की प्रदर्शनकारियों को, युवाओं को जो इसका विरोध कर रहे थे। उसके बाद फिर भीड़ पर काबू पाने के लिए, यानी प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। उसी हवाई फायरिंग की आप तस्वीरें देख रहे हैं। गेट के बाहर कैसे मजमा लगा हुआ है प्रदर्शनकारियों का, पथराव लगातार किया जा रहा था। अब पुलिस भी अपना बचाव कर रही थी। सुरक्षा कर्मी जो मौजूद है वहां पर, जब पत्थर बाहर से आ रहे थे, प्रदर्शनकारी लगातार पथराव कर रहे थे डीसी के घर के बाहर। और उसी के बाद जो सुरक्षा कर्मी है फिर उन्होंने हवाई फायरिंग की ताकि इस अनियंत्रित जो माहौल बाहर बना हुआ है, प्रदर्शनकारी जो लगातार पथराव कर रहे थे उन पर काबू पाया जा सके। तो डीसी के घर पर पथराव की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अग्निपथ पर कैसे आर पार है। पूरे देश भर में कई ऐसे राज्य हैं, शहर हैं जहां पर ये प्रदर्शन हिंसक हुआ है। कुछ जगहों पर ट्रेन को रोका गया, आगजनी भी हुई है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं हरियाणा के पलवल की है। यहाँ डीसी के घर के बाहर प्रदर्शनकारी इकट्ठा होते हैं और फिर पथराव शुरू करते हैं, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों को काबू पाने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ती है। इन दो तस्वीरों से आप इस मंजर को समझिए कि पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों के शहरों में जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनकारी इस अग्निपथ योजना के विरोध में, वो कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका इसका विरोध जायज है अगर उनका विरोध है किसी योजना को लेकर, लेकिन उसका तरीका किस हद तक सही है ये तस्वीरें बता रही हैं। डीसी के घर के बाहर उनका ये विरोध प्रदर्शन पथराव के जरिए, जो कैसे सुरक्षा कर्मी पहले खुद को बचाते हैं, ये तस्वीर भी आप देखेंगे। देखिए, आप जो देख रहे हैं ये पहली तस्वीर, ये उसी पथराव की तस्वीर है जो डीसी के घर पर पलवल में प्रदर्शनकारियों ने किया है। पहले सुरक्षा कर्मी खुद को बचाते हैं, अपील की जाती है कि पथराव ना करें, आप इस तरह से प्रदर्शन ना करें। लेकिन जब प्रदर्शनकारी पथराव को नहीं रोकते, यानी पत्थर लगातार बाहर की ओर से अंदर आ रहे होते हैं, तो फिर सुरक्षा कर्मियों को इस भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए जो बाहर इकट्ठा है, जहां से पथराव हो रहा है, जो प्रदर्शनकारी हैं, कई राउंड फायरिंग यानी हवाई फायरिंग करनी पड़ती है। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए कैसे बीच सड़क पर गाड़ी में आग लगा दी गई, कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट करने पड़े, कई ट्रेनें थी जो बाधित हो गईं। तो फिलहाल लोगों को इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि प्रदर्शनकारी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ विरोध कर रहे हैं। इस पर भयानक लगी। तो अग्निपथ पर भ्रम पैदा किया जा रहा है। विरोध का यह तरीका कितना जायज है, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी संपत्ति का नुकसान आखिर क्यों हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। देश के युवाओं को क्यों भड़का रहे हैं नेता, और इस तरह भड़का रहे हैं कि वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, हमने आपको दिखाया। इस तरह से भड़का रहे हैं कि वो आगजनी कर रहे हैं, इस तरह से भड़का रहे हैं कि सरकारी संपत्ति को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। आम लोगों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस विरोध प्रदर्शन के चलते ये कुछ ऐसे बुनियादी सवाल हैं जो लाजमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों नेता इस मौके का फायदा उठाकर देश के युवाओं को बरगला रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं, और उसका नतीजा क्या है ये जी न्यूज पर इस तस्वीर के जरिए आप देखिए। कैसे ग्वालियर की ये तस्वीर है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर की तस्वीर देखिए, कैसे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ रही है पुलिस, क्योंकि लाठी लेकर अब क्योंकि मोर्चा संभाल लिया है सुरक्षा बलों ने। बहुत ज्यादा उग्र प्रदर्शन हो रहा था यहाँ पर, कई बार पीछे जाने की अपील की गई पुलिस की तरफ से, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो फिर देखिए कैसे मोर्चा संभाला है। पुलिस अपनी ड्यूटी में मुस्तैद है और किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होने दिया जाएगा। और जिस हद तक अगर वो गुजरेंगे उस हद तक पुलिस गुजरेगी और किसी प्रकार का अमन शांति में कोई खलल पैदा नहीं किया जाएगा। कई गाड़ियों को तोड़ किए उन्होंने, कई पुलिस थाने में पथराव किया। नहीं, जहाँ जहाँ उन्होंने कोशिश की है वहाँ हम लोगों ने सख्ती से उसको दबाया है और उनको सबको खदेड़ दिया है। अभी यहाँ स्थिति नियंत्रण में है। क्या कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया? हाँ, कुछ लोगों को लिया गया।
तो फिलहाल हालात को नियंत्रण में करने के लिए आपने देखा, जो इस वक्त जानकारी दे रहे थे आला अधिकारी, उनका साफ तौर पर कहना है कि हालात इस तरह से पैदा हो गए थे कि हमें इस पर काबू पाना पड़ा। ग्वालियर में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा था और इस कदर विरोध हुआ कि यहां पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया छात्रों पर, क्योंकि प्रदर्शनकारी आपस से बाहर हो गए थे और उसके बाद फिर उन्हें पीछे खदेड़ने के लिए आप देखिए लाठीचार्ज करना पड़ा। ग्वालियर में अग्निपथ योजना के विरोध में जो प्रदर्शनकारी हैं वो कैसे हिंसक हुए, और ये तस्वीर हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं। जब सुरक्षा कर्मियों ने, पुलिस ने मोर्चा संभाला है तो फिर कैसे लाठीचार्ज कर उन्हें वहां से हटाया गया है, इन्हें खदेड़ा गया है यहां से, और फिर यहां पर कुछ प्रदर्शनकारी भागते हुए भी नजर आ रहे होंगे आपको। तो जी न्यूज पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। शहर शहर में अग्निपथ का विरोध, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने यानी पुलिस ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। और अब आपको बता दें, बिहार में अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। हमने आपको बताया तमाम जिले, तमाम शहर, गोपालगंज में ट्रेन में आग लगा दी गई है। तो आगजनी की घटना सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि कई और शहरों में भी हो रही है, कई और राज्यों के। लेकिन बिहार में कैसे गोपालगंज में, ये देखिए, ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया और पूरी ट्रेन के डब्बे किस तरह से इस वक्त आग के शोले में तब्दील हो गए हैं। इस धुएं के गुबार से आप समझिए, और कैसे बाधित की है पूरी आवाजाही प्रदर्शनकारियों ने। इससे कितनी ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द करना पड़ा, कुछ के रूट डाइवर्ट करने पड़े हैं, और इससे सिर्फ आम लोगों को परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारी ये नहीं समझ रहे कि विरोध दर्ज करने का तरीका किस अलग हो सकता है, इससे जुदा हो सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हो सकता है, अपनी बात को रखने का और तरीका उनके पास हो सकता है। और अगर किसी योजना पर उनका विरोध है तो ये अधिकार है विरोध करना, अपनी बात को रखना, ये संविधान भी अधिकार देता है, लोकतांत्रिक देश है। लेकिन उसी के साथ इस तरह से हिंसक प्रदर्शन करना, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, आम लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। फिलहाल ये बिहार के गोपालगंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये शुरुआत बिहार से ही हुई थी इस पूरी योजना के विरोध की, और उसके बाद देखते ही देखते कैसे पूरे देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में ये विरोध होने लगा। युवा इसका विरोध कर रहे हैं। अग्निपथ योजना सरकार की तरफ से जिसका ऐलान किया गया, और उनका ये कहना है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि किस तरह से सरकार की तरफ से कहा गया कि भ्रम पैदा करने की कोशिश है युवाओं में, इसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ है अभी तक। उनको इस बारे में पूरी जानकारी यानी जागरूकता नहीं है, किस तरह से योजना से उनको लाभ मिलेगा, कैसे वो लाभार्थी होंगे, उनके लिए आगे चल के क्या अवसर होंगे। लेकिन नेताओं के कहने में आकर कैसे ये कदम प्रदर्शनकारी यानी युवा उठा रहे हैं। बिहार में अग्निपथ का विरोध हो रहा है। बक्सर में हुआ, भभुआ में हुआ, आरा में हुआ, जहानाबाद में हुआ, नवादा में हुआ और मुंगेर में। आप देखिए, आप समझिए कि सिर्फ बिहार में ही इसका कैसे विरोध हुआ। अभी गोपालगंज की तस्वीर आप देख रहे थे बिहार की, वहां पर ट्रेन में आग लगा दी गई, और पूरी ट्रेन में, मतलब एक दो डब्बे नहीं, पूरी ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। और कैसे वहां पर जोर जोर से नारेबाजी हो रही है, आप ये देखिए। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये किस किताब में लिखा है कि ये करके आप अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। ये कुछ नहीं है, सिर्फ हंगामा। और इससे क्या बातचीत का रास्ता निकल सकता है, क्योंकि जो नेता भड़काने का काम कर रहे हैं वो ये नहीं समझ रहे कि कैसे इस एक कदम से कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, कितना ज्यादा उन युवाओं को नुकसान होगा जो इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए, आगजनी करना,
और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, इसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो एक बार फिर से आपको बता दूं, छपरा में आप देख रहे हैं तस्वीरों के साथ बिहार में कहां-कहां पर हिंसक प्रदर्शन हुआ है। बक्सर में आप देख रहे हैं, जहानाबाद आप देखिए, नवादा आप देखिए, मुंगेर आप देखिए। इस वक्त ये प्रदर्शन की तस्वीरें जी न्यूज आपको दिखा रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले आपने बिहार की ही गोपालगंज की तस्वीर भी देखी, जहां पर ट्रेन में आग लगा दी गई। ये तस्वीर है गोपालगंज की। छपरा और कैमूर की तस्वीर आप देखिए, ट्रेन में आग लगाई गई छपरा में भी, और कैमूर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से आगजनी हर तरफ हो रही है। यहाँ पर भी ट्रेन में आग लगा दी गई, यानी रेलवे रूट को बाधित किया जा रहा है, आवाजाही और ट्रेनों की बाधित की जा रही है। बिहार में कई ऐसी ट्रेन है जिनके रूट डाइवर्ट करने पड़े, और कितनी ऐसी ट्रेन हैं जिनको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। यात्रियों को बहुत परेशानी हुई है। और इसी के साथ साथ आप देखिए कैमूर में भी तोड़फोड़ की जा रही है, बाकायदा खिड़कियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, रेल के डब्बों को आग के हवाले किया जा रहा है। तो इस तरह का ये विरोध है अग्निपथ योजना को लेकर, जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। और आपने देखा कैसे पलवल में डीसी के घर के बाहर पथराव हो रहा था, वहां पर भी बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हुए थे, फिर हवाई फायरिंग करनी पड़ी उन पर काबू पाने के लिए। इस तस्वीर को आप देखिए, कैसे कैमूर में ट्रेन के शीशे भी तोड़े जा रहे हैं, कैसे आग लगाई जा रही है। तो ये हर तरफ है। कई ऐसे शहर हैं पूरे देश भर में जहां पर इसी तरह का मंजर, इसी तरह की तस्वीरें निकल कर आएंगी। रेलवे ट्रैक को बाधित कर रहे हैं बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी। तो ये फिलहाल बड़ी अपडेट्स आपको हम बता रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए भी आप हालात समझ सकते हैं। मुंगेर, जहानाबाद, नवादा, बक्सर, भभुआ और आरा, ये बिहार का मंजर है, बिहार के अलग अलग शहरों का मंजर है। सुरक्षा कर्मियों ने हालांकि बहुत जगहों पर मोर्चा संभाल लिया है। पूरी ये कोशिश है कि तनाव ना बढ़े। टायर जलाकर रोड को बंद किया गया। वहां पर आवाजाही आप देखिए मुंगेर में किस तरह से बाधित हुई है। लोगों को लंबे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा, कई कई घंटों तक गाड़ियां फंसी रही। जहानाबाद में रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया प्रदर्शनकारियों ने, उसको जाम कर दिया। नवादा में आगजनी हुई है। आप बक्सर की तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी जहानाबाद जैसा मंजर आपको दिखेगा। पुलिस हालांकि प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश भी कर रही है। लगातार बातचीत की जा रही है कि विरोध करने का ये तरीका किसी भी तरह से ठीक नहीं है। अपनी बात को अलग तरीके से आप रख सकते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। फिर चाहे छपरा हो, बक्सर हो, आरा हो, नवादा हो, जहानाबाद हो या फिर मुंगेर हो। तो बिहार में कैसे इस अग्निपथ योजना के विरोध में ये तस्वीरें निकल कर आई हैं, जो ये बताती है कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है, इससे समाधान नहीं निकलेगा। एक बार फिर से आप समझिए इन तस्वीरों के जरिए किस तरह से रहा होगा जो ये पूरा मंजर है। वहां पर पुलिसकर्मियों को कैसे काबू पाया है उन्होंने कुछ जगहों पर। आप इस तस्वीर को देखिए, बीच सड़क पर वाहनों में आग लगा दी गई है और पूरी तरह से जो रोड है आने जाने की पूरी तरह से बाधित कर दी गई है। सिर्फ प्रदर्शनकारी आपको नजर आएंगे और लोग जो आमजन थे, जो सुबह अपने काम के लिए निकले थे या जिन्हें कहीं पहुंचना है, वो कैसे परेशान हुए होंगे आप इसी तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। जब दोनों तरफ से आना जाना पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया हो, गाड़ियों में आग लगा दी गई हो, बाइक्स को भी फूंका गया है, टायर जलाकर भी रोड को जैम किया गया है। तो लंबे ट्रैफिक जैम का सामना भी लोगों को करना पड़ा है। कई घंटों तक उन्हें ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ा, फिर जैसे तैसे वो निकले। लेकिन आप सोचिए कि कैसे पूरी व्यवस्था को एक तरह से ये डिस्टर्ब हो जाती है पूरी व्यवस्था, जब इस तरह का कोई विरोध दर्ज होता है, इस तरह से कोई प्रदर्शन होता है। और विरोध के नाम पर हिंसक प्रदर्शन, इसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये कुछ बुनियादी सवाल हैं जो जी न्यूज लगातार उठा रहा है कि क्या इससे कोई समाधान निकलेगा, क्या इस तरह के प्रदर्शन को जायज ठहराया जाए। सबसे बड़ी बात यही है। और क्या ऐसी बयानबाजी जो इस विरोध प्रदर्शन के समर्थन में हो रही है, उसे कैसे जायज ठहराया जाए, कौन इसको लेकर जवाबदेही किसकी बनती है। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जहन में आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि योजना अगर किसी भी प्रकार की सरकार की तरफ से आती है, फिर चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अगर उसका विरोध है तो विरोध करने के लिए अपनी बातें रखने के लिए कई तरह के फोरम है, कई तरह के विकल्प हैं। लेकिन इस तरह के विरोध प्रदर्शन को क्या वो युवा जो ये सोचते हैं, जिनका सपना है आर्मी में जाने का, जिनका सपना है देश की सेवा करने का, क्या इस तरह के विरोध प्रदर्शन को वो जायज ठहरा सकते हैं। तो ये ऐसे सवाल हैं, बुनियादी सवाल हैं। लेकिन फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखिए, अभी फिलहाल युवा जो बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं प्रदर्शन
प्रदर्शनकारी जो विरोध कर रहे हैं अग्निपथ योजना का, उनका साफ तौर पर कहना है कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। उनका ये कहना है कि हम इस योजना से संतुष्ट नहीं है, इसमें किसी भी तरह ये कहा गया कि आगे क्या विकल्प बचते हैं, इसमें किसी तरह का आगे कोई ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ से जो जिस तरह से उपद्रव करा गया था, गाड़ियों को किस तरह से जलाया गया, ये आप देखिए तस्वीर। यहाँ पर NH है, यहाँ पे नेशनल हाईवे है, DC का यहाँ पर आवास है और वहीं पर ही लगातार उपद्रव करा गया था, पथराव करा गया था। तो ये कुछ तस्वीर है यहाँ की पलवल की। इसके अलावा अगर हम लोग आपको हल्का सा साइड की भी अगर एक बार हम लोग दिखाएं यहाँ की भी तस्वीर, तो भी यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो बैरिकेड थी, इन बैरिकेडिंग को तोड़ा गया था। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेन के सहारे बैरिकेड्स को इस समय लादा जा रहा है। इस समय तो अभी ये यहाँ पर तस्वीर है पलवल की कि जिस तरह से उपद्रव करा गया था, तो अब उपद्रवी तो नहीं है, लेकिन उपद्रवियों ने जिस तरह से उपद्रव करा था उसके निशान अभी तक यहाँ पर पलवल के इस हाईवे पर पूरे उनके निशान दिख रहे हैं। ये आप देखिए कि गाड़ियों को में किस तरह से आग लगाई गई थी। ये आप देखिए लाइन से यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, लोगों की गाड़ियाँ थी, आम लोगों की गाड़ियाँ थी, जिनको यहाँ पर आग लगा दी गई। तो ये स्थिति है समय पलवल की। और बिल्कुल सामने जो आपको जगह दिखाई दे रही है, DC का आवास है, उसी के सामने यहाँ पर पहले आप देखिए ज़मीन पर आप देखिए पत्थर पड़े हुए हैं, पथराव करा गया, उसके बाद आगजनी करी गई। जिस तरह से कल से हम लोग ये चीज़ देख रहे थे कि देश भर में कई जगहों पर जिस तरह से केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना थी उसका तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि नेशनल हाईवे 19 है पलवल का, जिसे अभी तो फिलहाल प्रदर्शनकारियों से मुक्त करवा लिया है सुरक्षा कर्मियों ने। कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए भी। और आपको ये भी बता दें कि आंसू गैस के गोले भी कुछ जगह पर छोड़े गए ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो तितर बितर हो जाएं। भड़के हुए युवाओं ने इससे पहले वहां पर पुलिस की 5 गाड़ियों को जला दिया था, DC आवास पर जमकर पथराव किया। वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। देखिए पुलिस की 5 गाड़ियां हैं जिन्हें आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारी जो वहां पर पुलिस पहुंची, जब उनसे पीछे हटने के लिए कहा तो वो इस कदर गुस्सा हुए कि उन्होंने ये 5 गाड़ियां हैं पुलिस की जिन्हें जला दिया, आग के हवाले कर दिया। पूरी तरह से खाक हो गई हैं ये गाड़ियां। DC आवास पर भी पलवल में जमकर पथराव हुआ है और वहां पर नेशनल हाईवे करीब 4 घंटे तक जाम रहा। हालांकि अब प्रदर्शनकारियों से मुक्त करा लिया है पुलिसकर्मियों ने नेशनल हाईवे, जो फिलहाल खबर मिली है। तो कैसे बिहार से निकली विरोध की चिंगारी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल समेत 7 राज्यों तक पहुंची है। हरियाणा के रोहतक में इस योजना के विरोध में कैसे छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किया।
पलवल में 4 गाड़ियों को जला दिया गया। देखिए ये नेशनल हाईवे 19 पर जो पुलिस की 4 गाड़ियां खड़ी थी, ये वो ही नजारा आप इस वक्त देख रहे हैं जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया और फिर वहां पर बड़ी संख्या में और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, तब जाकर इसको NH 19 को खाली करवाया गया, यानी उनसे प्रदर्शनकारियों से मुक्त करवाया गया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.